नवजोत सिंह सिद्धू जी, बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग इत्थे साडे मंच ते विराजमान श्याम सुंदर अरोड़ा जी, आदिया जी, मिकी डोगरा जी, लाली जी, मैडम चौधरी, साडे हिमाचल कांग्रेस दे पूर्व प्रधान सुखू जी ते होर सारे सीनियर आगू साहबान, सामने बैठे साडे डीसीसी दे प्रधान, मैं समझदा राहुल जी सब तो सीनियर पंजाब च अगर कोई डीसीसी दे साडे प्रधान है, नंदा साहब इत्थे बैठे है, ते सामने बैठी मेरी मातावां भैणां नौजवान साथियों, तुहाडे सारियां दा इत्थे आण ते मैं दिलों स्वागत करदा। सब तो पहला गल चालू करन तो पहला हुणे अरोड़ा साहब दस रहे सीगे कि बहुत सारे साथियों को बाहर रोकया जा रहा है। साड़ियाँ भैणां जिहड़ियां आईयां अज राहुल जी ने विचार सुनने वास्ते, उन्हां दी सिक्योरिटी जांच की जा रही है, रोकया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। मैं कहूँगा अरोड़ा साहब तू रोनी है काले चम नूं, इत्थे रुड़ गए कलंगियां वाले। अज इत्थे सिद्धू साहब चन्नी साहब का भी प्रोग्राम सीगा, अज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इत्थे आना सीगा। बहुत ही शर्म की गल है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं अज हुशियारपुर आण दी परमिशन कैंसल करती इस सरकार ने। एदा संज्ञान अगर इलैक्शन कमीशन अज नहीं लेंदा तो मैं समझदा भी अज सारा लोकतंत्र या सारा इलैक्शन जो हो रहा है, दिस इज ए टोटल फार्स, टोटल ढकोसला किया जा रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री नूं इत्थे आण तो रोकया जा रहा है तो वही गल है जिहड़े प्रधानमंत्री साहब कुछ दिन पहला इत्थे कह रहे सीगे भी मैं पंजाब आया तो मैनू फिरोजपुर नहीं जान दिता गया, मेरी जान नूं खतरा हो गया। ते अज अगर चरणजीत जी चन्नी नूं हुशियारपुर आण तो रोकया जा रहा है तो मोदी साहब नूं ये पर्दा नहीं पा सकती है बीजेपी। बीजेपी ने जिस तरह सारे देश नूं अंदरों खोखला किया है, वो एक पासे रह गए। पर साडे जिहड़े जवान है, अज 14 फरवरी है, बीजेपी वाले तो राग गाणगे वैलेंटाइन डे का, पर इन्हां परिवारां नूं जाके पुछो CRP दे जिहड़े जवानां ने उस दिन शहादत दी, ओहदा बीजेपी वाले तो राग गाणगे वैलेंटाइन डे का, पर इन्हां परिवारां नूं जाके पुछो CRP दे जिहड़े जवानां ने उस दिन शहादत दी, ओहदा जिम्मेवार कौन है। साथियों, प्रधानमंत्री नूं अपनी सिक्योरिटी की फिक्र पई है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कमेटी बनाती, पर मैं पूछना चाहना मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी नूं, मोदी जी उस कमेटी का की होया जिन्हें आ कमेटी बनाई सी, आर्मी ने बनाई सीगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई सीगी, होम मिनिस्ट्री ने बनाई सीगी, भी एडा वड्डा लैप सिक्योरिटी का किवें होया भी 40.5 तो वध CRP दे जवान शहीद होए। वो इंक्वायरी कित्थे है, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट कित्थे है, ए जिहड़े जवान शहीद होए इहदे वास्ते कौन जिम्मेवार है। रोज बयान लगते हैं। कल भी अमित शाह जी ने कहा, मैं अमित शाह जी के बयान नूं बना के कहना चाहना साथियों, अमित शाह जी ने कल कहा भी जिहड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकता, वो बंदे नूं अज इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल साहब भी आई कह रहे हैं। मैं पूछना चाहना अमित शाह जी नूं, मैं पूछना चाहना मोदी साहब नूं भी आई पैमाना जे थोड़े ते ला दीए भी जेड़ी सरकार अपने जवानों की सुरक्षा अपने देश के अंदर नहीं कर सकती, कि उस प्रधानमंत्री नूं अपनी कुर्सी ते बने रहने का अधिकार है या नहीं।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ है। उन्होंने एयरपोर्ट बठिंडे जाके कहा बोल देना तुम्हारे मुख्यमंत्री को मैं बच के आ गया। मैं इन्हां जवानों के परिवारों को जाके की दसां भी यह तो वापस नहीं आ सके। किनू धन्यवाद दईए? मोदी साहब तुहानू धन्यवाद दईए? थोड़े जेडे पिछ लगू है केजरीवाल साहब इन्हों धन्यवाद दईए? कौन जिम्मेवार है? अज लोगों को गुमराह कुन करके इत्थे साडा हसदा खेड़दा रंगला पंजाब है ਉਹਦੇ ਤੇ नजर ला रहे हैं, इत्थे आके फरेब कर रहे हैं। जिन्हां लोगों ने सांठ गांठ मैं बार बार हरे स्टेज तो जाके साथियों मैनू पता है ते मैं कहना भी हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे कहण नाल तां कोई वोटां नहीं पांदा पर मैं भी कहना भी किसी दे बहकावे च आके वोटां ना पायो। वोटां पायो अंदर झाकी मार के देख के किहड़े लोग है जिहड़े तुहाडे पंजाब दी सुरक्षा कर सकते हैं, किहड़े लोग अपने वादियां ते पक्के खड़े रहणगे, किहड़े लोकां ने तुहाडे करोना दे टाइम तुहाडी बांह फड़ी सीगी, किहड़ियां ने इत्थे गरीबां दी सुध लई है, किहने गरीबां दी पेंशन वधा के बजुर्गां दी पेंशन 1500 रुपये कीती है, किहड़ियां ने इत्थे साडी मातावां भैणां वास्ते जो सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा दी है। साडी शगन स्कीम 51,000 रुपये किहने कीती है? असीं काम करके वोटां मंग रहे हैं। असीं काम करके आ नहीं वायदे नहीं कर रहे, काम करके ओदी वोटां मंग रहे हैं। अज जे सारिਆਂ ਨੂੰ आ तुसीं सुख मना रहे हो, कमी फिर भी खलकदी है। समा पहला लेट हो गया पर एक गल मैं जरूर तुहानूं कहूंगा, पंजाब सरकार कोल जिहड़े साधन है बड़े लिमिटेड है। केंद्र सरकार कोल खुले गफे है, सारिਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ है। सारिਆਂ ਦੀ आ GST कोई एक्साइज टैक्स से कोई पेट्रोल के उत्ते लाई जाते, एसएस लाई जाते है। पर मोदी साहब जी अज आए है तो अज जरूर दस के जान साडी मातावां भैणां बैठियां कुकिंग ऑयल का जिहड़ा तुसीं तेल इस्तेमाल करते हो रोटियां बनाउण वास्ते, घ्यो जिहड़ा लैके आने हो ओहदी कीमतां कित्थे? तुसीं आ दसो साहब। पेट्रोल की कीमतां एक पासे छड्डो, पेट्रोल की कीमत एक पासे छड्डो, गैस की सिलेंडर की कीमत 450 छड्या सीगा, करीबन 450 सीगा जिस दिन मनमोहन सिंह ने छड्या सीगा। अज कित्थे 1000 रुपये नूं हत्थ पाई बैठा है। ओहदा फैसला पंजाब सरकार नहीं कर सकती। कल साडे चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी ने कहा भी 8 सिलेंडर मुफ्त देंगे जे साडी सरकार बनती है। पर मसला आ नहीं भी असीं मुफ्त सिलेंडर देंगे, मसला है भी सिलेंडर का रेट क्यों वधिया। आ मसला साहब ये ते मोदी जी आके बोलते नहीं, चन्नी जी ने मगर पे है। चन्नी जी ने मेरी सुरक्षा खतरे में डाल दी। तुसी सारे लोगों को वक्त पा रखे कितनी देर ताईं पंजाब अपने खजाने चों इत्थे मुफ्त सिलेंडर वंडूगा। जदों ताईं इन्हां दे नकेल नहीं पांदे, कल्ले इन्हां दे नहीं साथियों, कल्ला भी बीजेपी जिहड़ी है कल्ली काम नहीं करती। दे ऑपरेट इन टीम, दे ऑपरेट इन टेंडम, बराबर रल के काम करते। एक पासे अकाली छड्डे है, एक पासे आ छड्डे है। मेरी कोई बेनती है, अगर जे वोटां पाणियां है साथियों फिर बड़ेवे नाल नहीं, बड़ेवे नाल नहीं। तुसी देख लो कैप्टन अमरेवे नाल नहीं, तुसी देख लो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे चों निकल के गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई पंजाब लोक कांग्रेस। लाली जी 5 उम्मीदवार है जिन्हों ने कहता भी असी इन्हां दे सिंबल दे उत्ते हाकी बॉल ते नहीं लड़ना, सन तां बीजेपी वाला फुल दे दिओ, फुल दे दिओ, फुल दे निशान ते लड़ांगे। मैं कहना भी सारिਆਂ ਨੂੰ सौखा ही कर दिओ। मोदी साहब अज आए हो, इन्हों बादल साहब ਨੂੰ भी नाल बिठा लो, केजरीवाल साहब ਨੂੰ बिठा लो, भी असी तीनों तिकड़ी इकट्ठे हो गए ते असी फुल दे निशान ते लड़ांगे। याद रखियो साथियों, इन्हों दिता वोट चाहे अकालियां ਨੂੰ पायो चाहे किसी ਨੂੰ पायो, वोट सीधा बीजेपी ਨੂੰ जाना। वो बीजेपी जिहदे करके कल्ले साडे आ CRP दे जवान नहीं, 750 किसानां ने कुर्बानियां दित्तियां। जे उन्हां दी कुर्बानी दे उत्ते मिट्टी पानी है फिर तो वोट किते होर पा दिओ। अदरवाइज ए राहुल गांधी बैठे है, बादचे दा सरदार सुखबीर सिंह बादल भी ट्रैक्टर ते चढ़ के यात्रा करन लगे, उन्हां दे घरों भी ट्रैक्टर ते चढ़ गए, सारी दुनिया ट्रैक्टर ते चढ़ गई। पहली यात्रा, पहले आ मुद्दा किहने चक्या? कांग्रेस ने चक्या। पहला मुद्दा किहने चक्या? राहुल गांधी ने चक्या। जदों लखीमपुर खेड़ी दे अंदर वो एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ਉਹਦੇ बेटे ने पंजाब के किसान रगड़ते जीप दे हेठां
डंडे किने खाधे? राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी ने 3 दिन हिरासत च रखा। 3 दिन प्रियंका गांधी नूं। साडी बेटी, साडी धी, हरेक दी बच्चियां है, उहदी इज्जत सारे दे बराबर हुंदी है। पर आ बीजेपी जालम सरकार ने प्रियंका गांधी नूं 3 दिन जेल उत्ते हिरासत च लैके रखिया। क्यों? क्योंकि आवाज चक्की सी पंजाब दे किसानां दे नाल जो धक्का हो रहा सीगा। इस करके साथियों मेरी बेनती है, मसला कोई रोल ना दिओ। वोट बड़ा कीमती है। आ वोट का मतलब पंजाब की बेहतरी, खुशी, इत्थे दा भाईचारा एक है। इनू 2 फाड़ कर देंगे। इनू संभाल के रखना अज थोड़ी फर्ज है। मैं समझदा कांग्रेस के सारे उम्मीदवार ते खास तौर पर हुशियारपुर की इस पावन धरती के उत्ते खड़ के मैं आ कह सकदा भी जिन्नी सेवा इत्थे सुंदर श्याम अरोड़ा जी ने की है, उन्होंने चाहे उन्होंने सारे भैणों वास्ते चाहे ई रिक्शा चलाई है, चाहे इलाके वास्ते काम किया है, हरेक आदमी ने इस गल की शलाघा की है। उस टाइम बांह फड़ी, इत्थे लंगर राशन जदों कोरोना दे विच केंद्र सरकार हाथ चक्की मदद की है। सारे कांग्रेस नूं वोटां पा के पंजाब नूं बचाइए, देश नूं बचाइए, क्योंकि इत्थों लग्या सुनेहा बहुत दूर तक जाना है। साथियों थोड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। मैं मंच ते स्वागत करता हाँ श्री राकेश कालिया जी, एक्स MLA चिंतपुरनी तो, श्री नंदा जी, कुलदीप नंदा जी DCC प्रेसिडेंट, श्रीमती संतोष चौधरी जी, एक्स MP सर दलजीत सिंह सौता जी, चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। हुण मैं बेनती करांगा तुहाडे सारिआं दे हरदिल अजीज और पंजाब कांग्रेस के जरनैल सर नवजोत सिंह जी सिद्धू तुहाडे सामने आके संबोधन करेंगे। सर नवजोत सिंह जी सिद्धू। सब तो पहला तो मैं इस मिनी काशी नगरी नूं, भगवान शंकर दी नगरी नूं प्रणाम करदा और उन्हां दे चरनां दे विच शीश झुका के मारो, टका के मारो। गल कदी उन्हां दे नां दे उत्ते अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस करके प्रणाम करदा मैं इस धरती नूं और प्रणाम करदा शहीदां नूं जिन्हां आपां सारे नमन कर रहे हैं। कौम दे सरमाए हुंदे आ। मैं उस गिट्टी विट्टी च नहीं जांदा, लेकिन मैं इन्ना जानदा इस धर्मस्थली दे उत्ते खड़ के मैं कहना, वक्त की अजब चाल है प्यारे, वक्त की अजब चाल है प्यारे। पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे शाहजादों को फकीर बना दे। किथे है कैप्टन अमरिंदर सिंह? तो को टका के किथे है? देख नवा युग शुरू होया। देख राहुल गांधी जी की ताकत, इतिहास बनाया, तेनू कढ़िया, गद्दारां नू पासे कीता ते कांग्रेस दे विच एक नवी कहानी लिखी जा रही है। राहुल गांधी जी की कहानी जमाने लिखी जा रही है और वो कहानी कह रही है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलितों को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। एक नवा चेहरा, एक नवा जोश, एक नवी उमंग असी लेके सामने आए हैं और अज बदलाव ही बदलाव है। लोगों का इनकलाबी सैलाब है और एक नवे पंजाब नू सिरजन की होड़ लग गई है। मैं राहुल गांधी जी का एक छोटा जिहा सिपाही इत्थे जिन्ने बैठे हैं उन्हां दा सेना नायक कांग्रेस का प्रधान, ये डंके की चोट के उत्ते
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੈ? 5000, 4000, 10000 ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੈ? 5000। ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 5000 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 5 7। ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 1000 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੋਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੇ ਵਜੀ ਨਾ ਠੋਕੋ, ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਬਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 7 MSO ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਅੱਜ 400 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12500 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 170 ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। पंचायत अपने पैसे आप कमाएगी, आप खाएगी और आप राज चलाएगी। ठोकते मारो। ए राजीव जी और राहुल गांधी जी की सोच है जिहड़ी असीं थल्ले लवांगे, हरेक सुखे दी बस नूं जाम करांगे। याद रखियो, सुखा गप्पी इहदियां बसां नूं ठल पावांगे और इहदा जिहड़ा सुख विलास होटल है उत्थे राजीव गांधी जी के नाम ते स्कूल पावांगे। ठोक के मारो ताड़ी। एक एक नौजवान नूं परमिट दिता जाएगा 25-25 किलोमीटर का। वो नौजवान जिन्हें कदे बस का परमिट देखा नहीं सी, वो मालिक बनेगा बसां दे परमिट का और गरीब नूं ये इज्जत दी जाएगी। ठोक के टका के। ये राहुल गांधी जी की सोच है। कल प्रियंका गांधी जी आए सी, ये कह के गए है कि अद्धी आबादी नूं पूरा हक देना है। किनू? अद्धी आबादी नूं पूरा हक देना है। मैं तो जदों दा विआह कराया मेरियां तो मुछां पहला खड़ियां हुंदी, जद दा विआह कराया मेरियां तो मुछां भी डाउन हो गई। हस लो पर ताड़ी ठोको टका के। बंदा किड्डा ही पाटे खां होवे, किड्डा ही बब्बर शेर होवे, सवारी तो दुर्गा ही करदी है। क्यों करदी है कि नहीं करदी? इस करके सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ए कांग्रेस की पॉलिसी है अद्धी आबादी नूं पूरा हक देण दी। और मैं छाती ठोक के कहना गृहिणियां नूं सम्मान देंगे। ओ मां जिहड़ी सवेरे बच्चे तैयार करके भेजदी है, ओ मां जिहड़ी आपदे घर वाले नूं बड़े चाव नाल दफ्तर भेजदी है, जिहड़ी चूल्हा फूकदी है, उस गृहिणी नूं सिर दा ताज बना के रखांगे। 1100 रुपया महीना ते 8 सिलेंडर फ्री देंगे। ठोक के कहना। नंबर 2, ए केजरीवाल, ए बनारसी ठग की कहता है, हम 18 साल की महिला को 1000 रुपया देंगे, आप फॉर्म भरो। ये फार्म भराउण शुरू हो गया। पहला बिजली दे फार्म भराउंदा सी कि नहीं? ते दसो मेरे छोटे भाई चन्नी ने
स्टेट की हिदायत के उत्ते राहुल गांधी जी की हिदायत के उत्ते बिजली के बिल सस्ते किए कि नहीं किए? ठोक के दसो दसो। ताड़ी आपे दस कहते लोग कहते सिद्धू थोड़ा ठोको, ताड़ी आपे ठोकी जाने, ठोको टका के बिजली के बिल सस्ते किए। और अज एक केजरीवाल कहता है या हम 1000 रुपए देंगे उस महिला को जो 18 साल के ऊपर है। क्यों 17 साल वाली तेरी कुछ नहीं लगती होए? हस लो कर 16 साल वाली तेरे कुछ नहीं लगती होए हैं? ते 15 वाली, ਇਹਦਾ मतलब 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे क्योंकि उसके पास वोट है। वोट है। कितनी शर्मनाक गल है कि 18 साल तो उत्ते दी कुड़ी नूं राहुल जी ने मैनू कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम औरतों को हिस्सेदार बनाएंगे, आर्थिक व्यवस्था का, इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाएंगे, हम उन्हें भागीदार बनाएंगे, हम उन्हें इज्जत देंगे और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करके एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कैसे? जड़ी कुड़ी शिक्षा में इन्वेस्ट करके, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर में इन्वेस्ट करके। जड़ी कुड़ी मातावां भैनां इधरों ही आ रही ताड़ियां की गल डर गए, उन्होंने ताड़ियां मार दे, तुसीं नहीं मारते? हाँ, तो कैसे? राहुल जी की सोच है, राहुल जी के विचार ने कि जड़ी कुड़ी 5वीं पास करेगी 5000 रुपया, जड़ी कुड़ी 10वीं पास करेगी 10,000 रुपया, ते जड़ी 12वीं पढ़ गई 20,000 रुपया, ते नाल कंप्यूटर ठोक के मारो ताड़ी। इस सोचते है ना जिंदाबाद। दोवें हाथ खड़े करो इस गल दे उत्ते। केजरीवाल दी आपां खाट खड़ी कर देनी है। दोवें हाथ। राहुल गांधी बोले बोले सो निहाल। पहला बिजली ते फेल किया, हुण औरतां दी गल करदे आ। केजरीवाल सुन, मैं कह रहा ये राहुल गांधी और राजीव गांधी की सोच है। आज सिर्फ 2% रजिस्ट्रियां औरतों के नाम के उत्ते ने ते 98% रजिस्ट्रियां बंदियां के नाम से है। ये राहुल जी ने कहा कि हुण जड़ा बंदा अपनी कुड़ी धी भैन के नाम के उत्ते रजिस्ट्री कराएगा, पंजाब सरकार कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी। विमेन एम्पावरमेंट, अद्धी आबादी पूरा हक। और सुनो, किसी ने किसानी के उत्ते कुछ नहीं दिता। ऐतकी असी ठोक के कहने कि जीरी तो पर डाइवर्सिफिकेशन करांगे। राहुल जी का यह कहना है कि MSP के लिए सेंटर की सरकार दी मिन्नतां करदे हां। सूबे की सरकार की कर रही है? सूबे की सरकार ऑयल सीड्स के उत्ते, तेल बीजां के उत्ते, मक्की के उत्ते ते दालां दे उत्ते MSP देगी, लीगल करके देगी, किसानां नूं देगी। यह होशियारपुर क्लस्टर बनेगा, एक बहुत वधिया क्लस्टर। और यह जे 10 फूड पार्क ते 13 क्लस्टर पंजाब दे विच बनावांगे। और होशियारपुर क्लस्टर जिहड़ा है, उस क्लस्टर दे विच सब तो वड्डी चीज आएगी फूड प्रोसैसिंग। और वो फूड प्रोसैसिंग दे विच फ्रूट, गन्ना ते अंब, अंदरों भी मिठू मिठू ते बाहरों भी मिठू मिठू, टका के मारो देखिए। यदि जिन्नी प्रोसैसिंग होएगी और ये नाल एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लस्टर, ट्रैक्टरां दा, फार्म इक्विपमेंट दा, जिहड़े कि होशियारपुर च ऑलरेडी बदलदे आ। तुसीं देखियो कि आने वाले समय दे विच नौजवान नौकरी मंगेगा नहीं, नौकरी देगा। मैं कह रहा ठोक के राहुल गांधी जी से नौकरी देगा। ये जिन्ना फूड प्रोसैसिंग हुंदी है, ये टमाटरां तो टमाटो कैचअप, ये आलूआं तो फलाना चिप्स, टमकाना चिप्स, ये वो, ये जड़ा राइस है, चौल, ये तो राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट्स, ये 20 गुणा विकते हैं। 80 बिलियन US डॉलर्स की इंडस्ट्री है पंजाब पॉइंट कितने नहीं। ते
मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू राहुल गांधी का छोटा जिहा सिपाही ठोक के कहना, कोई बिरला टाटा ये फूड प्रोसैसिंग नहीं करेगा। ये फूड प्रोसैसिंग राहुल गांधी के कांग्रेस के वर्कर और पंजाब के नौजवान करेंगे, पंजाब के किसान करेंगे। जदों मॉलां च जाओगे, जदों मॉलां च खड़ोगे, उत्थे हुंदा अंबानी, अंबानी जी की दुकान, अंबानी की दुकान, अडानी दा फार्म फ्रेश, अंबानी फार्म फ्रेश, काटा मार लाल ठकैक, उत्थे राहुल गांधी दे वल्लों पंजाब फार्मर, पंजाब यूथ फार्मर फ्रेश लाएगा। ठा ठा तू ठेका ले लिया पैसे कमाउण दा, इज्जत दी रोटी चाहुंदा किसान। और अगर उस किसान दी इज्जत दे लई कोई लड़िया, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, ते दुनिया दे विच सब तो हिम्मत दे नाल राहुल गांधी लड़िया। ठोक के मारो ताड़ी। जदों कहंदे सी अतवादी, जदों कहंदे सी मवाली, ओ सड़कां दे उत्ते खड़ा के, उदों दुख दर्द नहीं होया। जदों 1.5 साल वो किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा ते प्राइम मिनिस्टर साहब 15 मिनट कारवां रुके ते हो रौला पै गया, नेरियां चल गईयां। होए गरीब का दुख और दर्द। मैं इन्ना ही कहना कि राहुल गांधी जी माफिया नंगा नाच नचाउंदा रहा, 25 तो 30 हजार करोड़ अपनी जेबां च पाउंदा रहा, पंजाब दे उत्ते कर्जा चढ़ाउंदा रहा, पंजाब दे उत्ते 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा इन्हां लोकां ते चढ़ाता। बिल्डिंगां गिरवी सुखे गप्पी ने ते प्यो ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहता जी ट्विन इंजन गड्डी है, तेरा इंजन तो कदा सीज हो गया, चलिया कारतूस है तू। इन्हां लोकां ने बेचता पंजाब। और वो माफिया पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब पर्दे चक्के गए, माफिया नंगा करके खड़ा करता। और उस नवे पंजाब दे विच इस माफिया का ढिड पाड़ के 30 तो 40 हजार करोड़ रुपया कढ़ांगे और उन्होंने सेंटर दियां स्कीमां च पा के 80 हजार करोड़ रुपया करके इन्हां दी विजन के मुताबिक पंजाब के गरीब, पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान की जेब च पहुंचावांगे। ठोक के मारो, टका के। एक केजरीवाल ये डरदा है। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रशांत भूषण, किन्नियां दे नाम लवां जिन्हां तो घबराउंदा रहा। 8 लाख नौकरी तो 440 दी। जदों नवजोत सिंह सिद्धू 1200 रुपए की ट्राली लई लड़दा सी, जदों शराब नीति लई लड़दा सी, जदों केबल माफिया के खिलाफ लड़दा सी, यही केजरीवाल विक्रम सिंह मजीठिया के बूट चट के माफी मंगदा सीगा। माफी ठोको ताड़ी टका के। कहंदा टीचरां नूं थले लाऊंगा, टीचरां नूं बंधुआ मजदूर बना के रखिया। मैं 25,000 मजदूरां टीचरां दे विच बैठा इहदे घर दे मूहरे। देखिया कि नहीं देखिया? तुसीं देखिया? अज महिला की गल करदा है। एक महिला हो केजरीवाल साहब, आपके कैबिनेट में राजनीति छोड़ दूंगा। एक पंजाबी हो, राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 2, आपका SYL के ऊपर स्टैंड क्या है ये बताइए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अगर सच सामने लाना ही है तो आओ बहस करो। पंजाब का प्रधान हूं, जे नंगा करके चौराहे च ना खड़ा करता तो सिद्धू नाम ना कहियो, छड़ दूंगा राजनीति। इस करके राहुल जी का निर्देश है कि कोई भी नीति बनेगी, कोई भी रोड मैप बनेगा, कोई भी मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, हम लेट हो गए, लेकिन आंख बंद करके यह सोचा जाएगा कि इस नीति का असर, प्रभाव कतार में आखिरी खड़े आदमी के ऊपर होना चाहिए, गरीब के लिए होना चाहिए। और एक आखिर में, राहुल जी आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। मैंने तो या अमृतसर को वचन दिए, गुरु को वचन दिए, दूसरे आपको और आपकी लाडली बहन प्रियंका जी को वचन दिए कि आखिरी सांस तक मैं नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। आज मैं मांगता हूं और पहली बार मांगता हूं। मैंने वोट भी नहीं मांगे। पहले मैंने
पंजाब की विधानसभा में गुरु के लिए झोली की थी। और आज मैं भावुक होकर कहता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी, और मैं प्रधान रहा, तो मुझे एक वचन दे दीजिए कि किसी एमएलए के बेटे को आप चेयरमैन ही नहीं देंगे। ये 4,500 चेयरमैनियां कांग्रेस के वर्कर को जाएंगी, कांग्रेस के वर्कर को। और जिस दिन ये हो गया, कांग्रेस के झंडे में डंडा लग जाएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जो वर्कर 10 साल लाठियां खाता रहा, जो वर्कर, मैं एक्स हो जाऊंगा और भी कोई एक्स हो जाएगा, जो वर्कर सदा के लिए है, आदि अनंत, कभी एक्स नहीं होने वाला, उस वर्कर को आप इज्जत और सम्मान दे दोगे तो सिद्धू की पगड़ी का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। मैं सच के लिए लड़ता रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह का सिख हूं, और आखिर में कहता हूं, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को पुलंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। बात खत्म, खटैक। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦੀਆ ਜੀ, ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਜੀ, श्रीमती संतोष चौधरी जी, सर दलजीत सिंह सौता जी, श्री नंदा जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट, सारे वालों उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की एक तस्वीर भेंट की जा रही है। मैं जिथे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ इस गल की ਵਧਾਈ भी देना हाँ कि असी सारे उस महान गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। और राहुल गांधी जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी, संतोष चौधरी जी, तेजिंदर बिट्टू जी, सुखविंदर सुक्खू जी, हमारे कैंडिडेट सुंदर श्याम अरोड़ा जी, आगे पवन कुमार आडिया जी, अमनप्रीत लाली जी, अरुण डोगरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी जो महिला कांग्रेस की वर्कर्स आई हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर श्याम अरोड़ा जी को आप पूरा समर्थन दीजिए और उनकी देखभाल मैं करूंगा। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुननी है। कुछ महीने पहले हमने आपको
एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं। उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं, और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे, पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। यह पक्का है। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं। आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया, और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय, पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे।
और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की, 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया, ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी, मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मामला उठाया, उस समय आपके मित्रों की सरकार थी, उस समय आप उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला, और आज आके आप बोलते हो कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है। आपके जो मित्र हैं उन पे हमने एक्शन लिया है और लेते जाएंगे, और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। होशियारपुर, सिद्धू जी ने बहुत अच्छा कहा, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फार्म टूल्स का सेंटर है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा, और सीधा उसको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। और फूड पार्क से होशियारपुर के युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार, आपने देखा होगा, देखिए हमारी सरकार
2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार होती तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में सड़क पर किसान बिल को रोकने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं, पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। यह आपने ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और अगर आप इन 3 बिल्स को रद्द नहीं करते तो सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान को नुकसान पहुंचता। तो मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनसे पूछिए आज से पहले आपने ड्रग्स के बारे में क्यों नहीं बोला? किसानों के आप 3 काले कानून क्यों लाए? किसान को मारने के लिए कानून क्यों लाए? रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? ये पूछिए उनसे, जवाब नहीं दे पाएंगे। चन्नी जी आए, 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बिजली के बिल वेव ऑफ करके पावर प्राइस 3 रुपए यूनिट कर दी। पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कम करे। 3200 करोड़ रुपए का फायदा किसान के पंजाब की जनता को किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट पे। आज कम हुआ है, $90 है। पहले और भी कम था, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर चन्नी जी कम कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कम क्यों नहीं कर सकते? आप ताली बजा रहे हो, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनको फायदा होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते हैं। सिद्धू जी ने मोनोपोलीज की बात की। सिद्धू जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, बस मोनोपोली, केबल मोनोपोली, रेत की मोनोपोली पंजाब में है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन 3 मोनोपोलीज को तोड़ के रख देगी और जो भी पैसा आज इन मोनोपोलीज को मिलता है वो पैसा हम पंजाब के जनता के हाथ में डाल देंगे। बस की मोनोपोली में हम युवाओं को सीधा डायरेक्ट युवाओं को परमिट्स देंगे, बस चलाने के परमिट्स। केबल की मोनोपोली आज 400 रुपए है, हम इसको 200 रुपए कर देंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए एक ट्रॉली का। यह काम कांग्रेस पार्टी यहां करके दिखाएगी। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की। आप डायरेक्ट सीधा अपने खेत का माल
फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेच पाओगे। हम यह भी चाहते हैं कि 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, आपको कभी नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आजकल आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज, डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों ने लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात बोल देते, रख देते, मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है, कहते तो देखो गलत बयान दे दिया। मगर इसका कारण है और इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी कभी गलत बयान चला जाता है, ठीक है, मगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम हर जात को, हर धर्म को, हर सोच को एक साथ, प्यार के साथ एक साथ ले जाते हैं। और पंजाब को इस चीज की जरूरत है। पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, पंजाब को लीडरशिप की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी जी पंजाब के लीडर हैं और चन्नी जी पंजाब को रास्ता दिखा सकते हैं। मगर हमारे पास पूरी टीम है, नेताओं की कमी नहीं है, लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहां शुरू हो जाऊं बहुत समय लगेगा। झाकड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं, राजा बरार हैं, बाजवा जी हैं,
अरोड़ा जी हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, मैं यहां आया था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपको पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। सही बात है। कोरोना आया, मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला कि हिंदुस्तान को बहुत भारी चोट लगने जा रही है, जबरदस्त चोट लगने जा रही है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया। कहा राहुल गांधी कोरोना को नहीं समझ पा रहा है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं बात को दोहराता गया। तैयारी कीजिए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, ऑक्सीजन रखवाइए, डॉक्टरों को तैयार कीजिए। ना सुने नहीं। और आज जो आपको बताया जा रहा है कि कोरोना में इतने लोग मरे, ये बिल्कुल झूठ है। इससे 5-7 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मैं जो कहता हूं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान बिल की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं किसानों की शक्ति जानता हूं, समझता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और मेरे भाषण में मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, पंजाब की शांति है। भाई और बहनों, मेरी बात याद रखना, यह लेबोरेटरी नहीं है, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप पहचानते हो, कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर आगे चल सकती है, शांति रख सकती है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते हैं इस बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं। वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है, पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और अब करके दिखाएंगे। यह मेरा आपको मेन मैसेज है। और याद रखिए जो मैंने आपको बोला, गहरी बात बोल रहा हूं, हम पंजाब को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, झाकड़ जी, सिद्धू जी, अरोड़ा जी, बाजवा जी, आशु, रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं। हम समझते हैं कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में भाईचारा, पंजाब में शांति और पंजाब में एकता है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मरने को तैयार है। यह मैसेज था। और जो मैंने बोला है इसको आप गहराई से सुनिए, इसके बारे में आप सोचिए।
कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है और पंजाब में शांति रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।